नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। आइए नजर आते हैं आज की खास रिपोर्ट पर। बिहार के फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने 25 अप्रैल 2024 भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उन्होंने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय जाकर पार्टी का दामन थामा। इस दौरान दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और भोजपुरी एक्टर मनोज तिवारी ने मंच पर पार्टी का पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने पहले पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि अब उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले मनीष कश्यप ने कहा कि उन्होंने अपनी मां के कहने पर यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वैसे भी मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। आपको बता दें कि मनीष कश्यप इससे पहले पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर रहे थे। इस सीट से बीजेपी ने सिटिंग सांसद संजय जायसवाल को उतारा है, तो वहीं महागठबंधन में ये सीट कांग्रेस के हिस्से में आई है और कांग्रेस ने यहां से मदन मोहन तिवारी को खड़ा किया है। वहीं मनीष के चुनाव लड़ने के ऐलान से बीजेपी कैंडिडेट संजय जायसवाल की परेशानी बढ़ गई है। सियासी जानकारों का कहना था कि बीजेपी की तरफ मनीष कश्यप भी राजद के आलोचक माने जाते हैं, इसलिए वो एनडीए प्रत्याशी के वोट ही काटने का काम करेंगे। हालांकि अब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। मनीष अब पूरे बिहार में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। इससे एनडीए को काफी राहत मिलेगी। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यों और विकास मॉडल से प्रभावित होकर मनीष ने बीजेपी का दामन थामा है। मनोज ने आगे कहा कि मनीष ने अपने करियर में लोगों के मुद्दों को उठाया है और मोदी जी का समर्थन भी किया है। गैर बीजेपी सरकारों ने मनीष को परेशान किया, लेकिन बीजेपी ने हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ दिया है। आपको बता दें कि सांसद मनोज तिवारी ने बताया कि वो हर हाल में मनीष और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। जब मनीष 9 महीने तक जेल में रहे थे तो भी वो उनके परिवार से मिलते रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज की बात उठाने वाले लोगों के साथ मनीष ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। मीडिया से बात करते हुए मनीष कश्यप ने कहा था कि मैं आज बीजेपी में शामिल हो रहा हूं। बीजेपी के सामने मैंने जो भी शर्तें रखी, बीजेपी ने वो सारी शर्तें मान ली है, क्योंकि मेरी लड़ाई भाजपा से नहीं, मेरी विचारधारा बीजेपी से बखूबी मिलती है। आपको बता दें कि मनीष को बीजेपी में लाने का पूरा क्रेडिट बीजेपी नेता और भोजपुरी सुपरस्टार मनोज तिवारी को जाता है। मनीष ने खुद ये बात कही है। मनीष ने बताया कि मनोज तिवारी ने उनकी मां से बात की, उसके बाद मेरी मां ने मुझे बीजेपी ज्वाइन करने के लिए कहा। मैं अपनी मां की बात कभी नहीं टालता। दरअसल मनीष कश्यप ने पश्चिम चंपारण से जब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था तो वो भाजपा उम्मीदवार संजय जायसवाल को कड़ी टक्कर दे रहे थे। उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा ने मनीष को अपना बनाने का दांव खेला। मनीष कश्यप मशहूर यूट्यूबर है। उनके करीब 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वो अपने यूट्यूब चैनल पर अक्सर वीडियो अपलोड करके सामाजिक मुद्दों पर सवाल उठाते हैं। उनका असली नाम त्रिपुरारी तिवारी है। वो सोशल सर्विस भी करते हैं। वो बिहार के पश्चिम जिले के चंपारण में जन्मे थे और 9 मार्च 1991 को उनका जन्मदिन है। उनका घर बेतिया के महनवा डूमरी गांव में है। मनीष के पिता इंडियन आर्मी में हैं। उन्होंने पुणे से पढ़ाई की और वो इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी भी की, लेकिन 2016 में उन्होंने नौकरी छोड़कर यूट्यूब चैनल बना लिया। आपको बता दें कि मनीष कश्यप बिहार विधानसभा चुनाव 2020 लड़ चुके हैं। उन्होंने चनपटिया विधानसभा सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनीष कश्यप के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। 1 महीने पहले उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ था। उन पर पूर्वी चंपारण के 2 इलाकों में बिना परमिशन चुनाव प्रचार करने का आरोप लगा था। इसके अलावा उनके खिलाफ उनके यूट्यूब वीडियो के मामले में केस दर्ज हो चुके हैं। मनीष राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत साल 2023 में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। उनके खिलाफ बेतिया जिले में 7 केस दर्ज है
उन पर भाजपा विधायक से मारपीट करने का आरोप है। विधायक ने उन पर जान से मारने का आरोप लगाया था। इसके अलावा उन पर एक बैंक मैनेजर से मारपीट करने का मामला भी दर्ज है। बैंक मैनेजर से मारपीट के मामले में उनकी कुर्की भी जब्त हुई थी। विवाद बढ़ने पर मनीष कश्यप ने पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें जेल में रहना पड़ा था। वो कई मामलों में जमानत पर भी चल रहे हैं। तो कैसी लगी आपको ये खबर? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तब तक ऐसे राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज नेटवर्क के साथ।